ईश्वर कहते हैं, इसलिए अगर कोई ऐसा कार्य करने के फलस्वरूप जो कि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो, तुम खुद को एक अनिश्वर्य कार्य करता हुआ पाते हो, तो ये भ्रम तुम्हें इसलिए नहीं होता है कि तुमने खुद को प्रथम स्थान पर रखा है, बल्कि शायद इसलिए होता है क्योंकि तुमने गलती ये समझने में की है कि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम क्या है। निश्चित रूप से ये तय करते हुए कि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम क्या है, तुम्हें यह तय करने की भी आवश्यकता होगी कि उसके लिए तुम क्या करो। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण चरण है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। इन सवालों का जवाब दिए बिना ही कि यहाँ तुम किस लिए हो, कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है, यह अनबूझ पहेली ही रहेगी कि किसी स्थिति में तुम्हारे लिए सर्वोत्तम क्या है। व्यावहारिक तौर पर और इस पहेली को ताक पर रखकर अगर तुम ये देखो कि ऐसे हालात में क्या किया जाए जब तुम्हें भला बुरा कहा जा रहा हो, तुम्हारी निंदा की जा रही हो, तब कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि तुम तो बुरा भला ना कहो, ना निंदा करो। ऐसा करना तुम्हारे और निंदक दोनों के लिए हित में रहेगा। निंदक भी अंततः तब निंदित ही हो जाता है जब उसे निंदा रहने दिया जाता है। यह निंदक के लिए हितकर नहीं होता है, बल्कि अहितकर होता है, क्योंकि अगर वह यह देख लेता है कि उसके द्वारा की जाने वाली निंदा एक स्वीकार्य चीज है, तो फिर उसने सीखा ही क्या। लेकिन अगर वह यह देखता है कि उसके द्वारा की जाने वाली निंदा अस्वीकार्य ही नहीं की जाएगी, तो फिर कौन सी बात उसे खोज खोज कर निंदा करने देगी। इसलिए दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक रहने का ये अर्थ ये नहीं है कि उनको उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने दिया जाए। बालकों के साथ रहते रहते माता पिता जल्दी ही ये बात सीख जाते हैं, लेकिन कोई भी बालिग किसी अन्य बालिग के साथ और कोई एक देश दूसरे देश के साथ रहते ये बात इतनी जल्दी नहीं सीख पाते। मैंने कहा, लेकिन निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता को पनपने नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि वहीं के वहीं उनकी रोकथाम कर दी जानी चाहिए। अहम मान्यता वाले और निरंकुशता वाले प्रेम को इस रोकथाम की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर बोले, तुम्हारा प्रश्न है, यदि प्रेम ही सब कुछ है तो फिर युद्ध को आदमी कभी भी उचित कैसे ठहरा सकता है। सुनो, कभी कभी आदमी को युद्ध में जाना चाहिए ताकि वह इस बारे में महान वक्तव्य दे सके कि इंसान कौन है, वह जो युद्ध को नापसंद करता है। ऐसे अवसर आते हैं जब तुम्हें वह छोड़ना पड़ता है जो कि तुम कौन हो, ताकि तुम वह हो सको जो तुम हो। ऐसे अनेक मनीषी हुए हैं जिन्होंने सिखाया है, तुम तब तक यह सब नहीं पा सकते जब तक कि तुम्हें ये सब त्यागने की तैयारी तुम्हारी नहीं हो जाती। स्वयं को एक शांति प्रिय व्यक्ति बनाने के लिए हो सकता है कि तुम्हें स्वयं को एक ऐसा व्यक्ति होने का विचार छोड़ना पड़े जो कभी युद्ध नहीं करता। ऐसे निर्णय वाले लोगों के लिए इतिहास में झांका जा सकता है। यही बात अधिकांश व्यक्तियों पर और व्यक्तिगत संबंधों पर भी सच बैठती है। अनेक बार ऐसे अवसर आ जाते हैं जब जीवन तुमसे ये सिद्ध करने के लिए कहे कि तुम कौन हो, और वह भी अपना ऐसा पहलू प्रदर्शित करते हुए जो तुम नहीं हो। अगर तुम इस तरह कुछ वर्ष जी लेते हो तो इस बात को समझना बहुत कठिन नहीं होगा। हालांकि विचारवादी युवा के लिए ये विरोधाभासी प्रतीत होगा। अधिक परिपक्व सिंहावलोकन में ये दिव्य द्विभाजन अधिक प्रतीत होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मानवीय संबंधों में अगर तुमको आहत किया जाता है तो तुम भी पलटवार अवश्य करो।
ना ही यह अर्थ देशों के बीच के संबंध में लागू होता है। इसका तो सीधा सा अर्थ ये है कि दूसरे के द्वारा लगातार चोट पहुंचाया जाना कोई अच्छी बात नहीं है, ना तो तुम्हारे खुद के लिए ना ही दूसरों के लिए। यह बात अवश्य ही कुछ शांतिवादी व युद्ध विरोधी सिद्धांतों पर आधारित रही होगी कि सर्वोच्च प्रेम को तो उस चीज के प्रति शांतिपूर्ण अनुक्रिया करने की आवश्यकता भी नहीं है जिसे कि तुम बुराई मानते हो। यह बातचीत यहाँ एक बार फिर गूढ़ हो गई है, क्योंकि उपरोक्त कथन में की जाने वाली कोई भी गंभीर खोजबीन बुराई शब्द को उपेक्षित नहीं कर सकती और ना ही उस महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उपेक्षित कर सकती है जिन्हें कि ये शब्द आकर्षित करता है। सच तो ये है कि यहाँ बुराई जैसा कुछ है ही नहीं, केवल चीज को देखने का दृष्टिकोण है और अनुभव है। लेकिन जीवन में अपने उद्देश्य के लिए ये आवश्यक है कि इकट्ठे होते जा रहे अनंत दृष्टिकोणों में से तुम बिखरे हुए कुछ ऐसे दृष्टिकोणों को चुन लो जिन्हें तुम बुरा कहते हो, क्योंकि जब तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक ना तो तुम खुद को अच्छा कह पाओगे ना ही किसी और को। इसलिए ना तो खुद को जान पाओगे और ना ही खुद को कुछ बना पाओगे। जिस चीज को तुम बुरा कहते हो उसके द्वारा और जिस चीज को तुम अच्छा कहते हो उसके द्वारा ही तो तुम स्वयं को परिभाषित करते हो। इसलिए ये घोषित करना सबसे बुरा होगा कि यहाँ कोई बुराई नहीं है। अपने जीवन में संबंधों के ऐसे संसार में तुम जीते हो जहाँ कोई चीज तभी अस्तित्व रखती है जब उसका संबंध दूसरे से रहता है। इसलिए संबंध का कार्य व प्रयोजन दोनों एक ही होते हैं और एक साथ चला करते हैं। यानी अनुभव का एक ऐसा क्षेत्र उपलब्ध कराना जिसमें तुम स्वयं को पा सको, परिभाषित कर सको और अगर तुम चाहो तो जो तुम हो उसका निरंतर पुनर्निर्माण करते रहो। ईश्वर तुल्य होने को चुनने का अर्थ कुछ ऐसा नहीं है जैसा तुम कोई शहीद होना चुन रहे हो, और इसका अर्थ ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बलि हो रहे हो। गूढ़ता के इस मार्ग पर जब ठेस लगने की, आहत होने की, हानि या पराजय होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है, तब अपने अनुभव में ठेस लगने को, आहत होने को, क्षति या पराजय होने को पहचान पाना और ये तय करना कि संबंधों में तुम कौन हो काफी आसान हो जाता है। हाँ, दूसरे जो सोचते हैं, जो कहते हैं या जो करते हैं वह कभी कभी तुम्हें तब तक ठेस पहुंचाता है जब तक कि वे ऐसा करना बंद नहीं कर देते। तुम्हें यहाँ से वहाँ सबसे अधिक तीव्रता से जो चीज़ ले जाती है वो है पूरी ईमानदारी, यानी आगे आने और अभिस्वीकार करने के लिए तैयार रहना और किसी चीज़ को तुम जैसा अनुभव कर रहे हो उसे बिल्कुल वैसा ही बताना। अपने सत्य को बोलो सौम्यता से लेकिन पूरी तरह से। अपने सत्य को जियो शिष्टता से लेकिन पूर्णता व निरंतर। जब तुम्हारा अनुभव तुम्हें नई स्पष्टता दे दे तो अपने सत्य को सहजता से व शीघ्रता से बदलते रहो। किसी संबंध में तुम्हें ठेस पहुंचने पर ईश्वर को तो छोड़ो, कोई स्वस्थ चित्त व्यक्ति भी तुमसे ये नहीं कहेगा कि इस पर मिट्टी डालो, ये ठेस वेस कुछ नहीं होती। अगर तुम्हें अब भी ठेस लगती है तो ये बात समझने में अब बहुत देर हो चुकी है कि ठेस कुछ नहीं होती। अब तो तुम्हारा काम ये समझना है कि ठेस होती क्या है और फिर उसे समझना, क्योंकि ऐसा करने में तुम वही चुनते हो, वही बन जाते हो जो तुम होना चाहते हो।